हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग इन्फिनिक्स हॉट 10s की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 9,999 रुपीज। दूसरा है 6GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 10,999 रुपीज। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें चार कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है हार्ट ऑफ ओशियन, दूसरा है मोरेंडी ग्रीन, तीसरा है 95 डिग्री ब्लैक और चौथा है 7 डिग्री पर्पल। और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में मुझे फोन मिला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा बिल, उसी के साथ ये रहा बॉक्स हमारे फोन का। बॉक्स के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स हॉट 10s की ब्रांडिंग मिल जाती है। उसी के साथ फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स दी हुई है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे भी आपको स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। जो मेरे पास वेरिएंट है वो है 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज। और अभी फ्लिपकार्ट पे कोई ऑफर चल रहा था, इस वजह से ये वाला वेरिएंट मुझे पड़ा है 9499 में, जिसका एक्चुअल प्राइस है 9,999 रुपीज। फोन के MRP प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे हुआ है 12,999। उसी के साथ सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.542 और बॉडी की है 0.482। जो मेरे पास कलर वेरिएंट है वो है 7 डिग्री पर्पल। उसी के साथ यहाँ पे हमें मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमारा स्मार्टफोन रखा हुआ है और फोन हाथ में काफी ज्यादा हैवी लग रहा है। तो अभी के लिए हम लोग इसको साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक ये ट्रैवल अडेप्टर मिल जाता है। इसकी रेटिंग की बात करें तो ये है एक 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर। बट जो ये फोन है वो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो अगर आप इसे फास्ट चार्ज करना चाहें तो आप एक मार्केट से अलग से 18 वॉट का फास्ट चार्जर खरीद सकते हैं। बाकी इन द बॉक्स हमें एक ये केबल भी मिलती है और ये है एक USB-A to माइक्रो USB चार्जिंग केबल। अगर टाइप सी मिलती तो और भी अच्छा होता। उसी के साथ यहाँ पे हमें सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और बॉक्स के अंदर हमें मिल जाते हैं ये कुछ यूजर मैनुअल्स और एक्स क्लब के कार्ड्स। यहाँ पे हमें एक ये बैक कवर भी मिलता है फोन में लगाने के लिए। और बैक कवर की क्वालिटी की बात करें तो ये एक सॉफ्ट मटेरियल कवर नहीं है, ये एक हार्ड प्लास्टिक कवर है। तो ये काफी अच्छी चीज है कि बॉक्स के अंदर हमें इतनी अच्छी क्वालिटी का कवर भी मिलता है। अभी मैं इसे फोन में लगा के भी आपको दिखा दूंगा। एंड लास्टली हमें बॉक्स के अंदर मिल जाता है एक ये स्क्रीन प्रोटेक्टर फिल्म, जो कि सिर्फ इन्फिनिक्स के फोन के बॉक्सेस में आती है। तो ये चीज भी मुझे इन्फिनिक्स की काफी अच्छी लगती है और दूसरी ब्रांड्स को भी बॉक्स के अंदर ऐसी सारी चीजें देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, उसी के साथ LED फ्लैश है। फोन की लेंथ काफी ज्यादा है, उसी के साथ फोन की जो चौड़ाई है वो भी काफी ज्यादा है। इन हैंड फील की बात करें तो अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस फोन को ऑपरेट करने में। बाकी वेट की बात करते हैं तो वो है 211 ग्राम और उसी वजह से हाथ में फोन पकड़ने में काफी ज्यादा वेटेड लगता है। फोन का जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ है और यहाँ पे आपको काफी अच्छी सी डिजाइन भी देखने को मिल जाती है। अगर मैं फोन को हल्का सा टिल्ट करता हूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिजाइन कितनी अच्छी है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। उसी के बगल में माइक्रोफोन है। यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। उसी के बगल में स्पीकर ग्रिल है। इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाती है। उसी के साथ दो बटन दिए हुए हैं वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। फोन के टॉप में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे और यहाँ पे हमें मिलती है ये 3 स्लॉट्स वाली एक ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी चीज है। ये है वो बैक केस जो हमें फोन के बॉक्स में मिलता है और कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन केस को लगाने के बाद। केस की जो प्रोटेक्शन है वो आपको एजेस में ही मिलेगी। बाकी जो आपकी बटन और साइड फ्रेम है वो ओपन रहता है। बट जो केस की क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगी और काफी हद तक ये आपके फोन को प्रोटेक्ट भी कर लेगा। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 6.82 इंचेस की HD+ IPS LCD डिस्प्ले। उसी के साथ ये डिस्प्ले आती है 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ और 180 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट है। फ्रंट में आपको NEG ग्लास प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो वैसे तो ये एक HD+ डिस्प्ले है, पर जो कलर्स हैं वो काफी अच्छे हैं और क्योंकि हमें इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है तो जब भी आप इसका डिस्प्ले चलाएंगे तो आपको
काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी जो फोन के एजेस हैं वो भी काफी पतले हैं। फोन के ओएस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है XOS 7.6 जो कि बेस्ड है Android 11 पे। फोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें MediaTek Helio G85 मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रैम है 4GB, रोम है 64GB, उसी के साथ Android वर्जन 11 है, XOS वर्जन 7.6 है। फोन का जो ANTUTU स्कोर है वो 2,20,000 के आसपास आता है। बाकी अगर सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक। इन्फिनिक्स हॉट 10S में आपको वाईफाई कॉलिंग, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.0, eMMC स्टोरेज टाइप, LPDDR4X रैम और वाइड वाइन L3 का सपोर्ट मिल जाता है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको स्मार्ट जेस्चर्स, किड्स मोड, FM रेडियो, थेफ्ट अलर्ट, बाइक मोड और डार्क लिंक मोड मिल जाता है। उसी के साथ ये फोन कैमरा टू API को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप इस फोन में आसानी से गूगल कैमरा इंस्टॉल कर पाएंगे। बाकी अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो G85 एक डिसेंट सा प्रोसेसर है। आपको डे टू डे यूसेज में इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे स्विच करने में एज सच मुझे कोई भी दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। फोन की अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप इस फोन पे हाई एंड गेम्स को आराम से खेल सकते हैं। लो टू मीडियम सेटिंग्स पे आप इस पे गेम्स खेल सकते हैं, और क्योंकि हमें इसमें एक 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है तो अगर आप इस फोन पे मीडियम सेटिंग्स पे लगा के गेम्स खेलेंगे तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिल जाते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का, जो दूसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और तीसरा एक AI लेंस है। फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको फ्रंट में डुअल LED फ्लैश भी मिल जाते हैं। तो अगर आपको अंधेरे में सेल्फीज वगैरह लेनी है तो इसकी मदद से आप काफी अच्छी तरीके से ले पाएंगे। फोन की बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, और इन द बॉक्स आपको एक 10 वॉट का स्लो चार्जर मिलता है। बट ये फोन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो अगर 10 वॉट से चार्ज करने की बात करते हैं तो आपको आराम से 2 से सवा 2 घंटे लग जाएंगे फोन को फुल चार्ज करने में। बट एक बार फुल चार्ज होने के बाद नॉर्मल यूसेज पे ये फोन 1.5 से 2 दिन आराम से चल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फोन में आपको पीछे की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और फ्रंट में आपको फेस अनलॉक भी मिलता है। मैंने दोनों ही चीजों को सेटअप कर लिया है, तो चलिए एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। अब चेक कर लेते हैं इसका फेस अनलॉक। तो दोनों ही चीजें काफी फास्ट हैं और दोनों ही चीजों में मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, बट अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। फोन की कैमरा एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो मोड मिल जाता है, वीडियो मोड मिल जाता है, AI कैमरा मिल जाता है, ब्यूटी मिल जाता है, पोर्ट्रेट मिल जाता है, सुपर नाइट मोड भी मिल जाता है। उसी के साथ वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 720p, 1080p और 2K वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी इस फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी इन्फिनिक्स हॉट 10S की। और अपनी बात करूं तो मुझे ये फोन काफी पसंद आया है। आपको इस फोन में काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है जो कि है Helio G85। उसी के साथ यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है। आपको 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है, बट अलग से आपको एक 18 वॉट का एडाप्टर खरीदना पड़ेगा। 6000 mAh की एक बैटरी मिल जाती है और जो फोन के लुक्स हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। मुझे पर्सनली जो एक चीज इस फोन में पसंद नहीं आई है वो है इसका वेट। फोन थोड़ा सा हैवी लगता है हाथ में, बट वो इस वजह से भी है क्योंकि आपको इसमें एक बड़ी बैटरी मिलती है और बड़ी डिस्प्ले मिलती है। तो अगर आपको एक बड़ी डिस्प्ले वाला फोन पसंद है और आपका बजट अराउंड 10,000 है तो आप इस फोन को जरूर खरीद सकते हैं। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।